गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ाई किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चीज़ों को पढ़े थे, जैसे क्लासिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे पढ़े थे। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लूँ। आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं, एक सेकंड वीडियो देखता रहूँ मैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। दोस्तों, जब हम इनकी बात करते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, इसमें किन किन बातों से पहला जो प्रिपरेशन का पहला तरीका है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से हम लोग पढ़ेंगे। जो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, अब हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एल्केन से पढ़ेंगे दोस्तों, और एक और पढ़ेंगे एल्कीन से पढ़ेंगे। एल्कीन से दूसरा क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे दोस्तों। और चौथा इसमें पढ़ेंगे बाई सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये हम लोग चार पढ़ेंगे दोस्तों। तो इन चारों से हम लोग देखते रहते हैं, वीडियो भी क्वालिटी देखना पड़ता है हमको। हाँ, बाई सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। दोस्तों, इन चारों में जो हमें पढ़ना होगा, अभी पहला आज का जो हेडिंग होगा वह होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो मैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पे स्टार्ट करता हूं दोस्तों। अब हाइड्रोकार्बन में भी हमको पहले क्या पढ़ना है, एल्केन से पढ़ना है दोस्तों। तो उसमें हम लिखते हैं पहला हेडिंग, इसमें ए करके पहला हेडिंग लिखते हैं फ्रॉम एल्केन, एल्केन से दोस्तों। अब एल्केन से हमको बनाना क्या है, क्या बनाना है, तो ब्रैकेट में लिखना है, बनाना हमको है एल्काइल हैलाइड। तो दोस्तों, जब एल्काइल हैलाइड हम बनाएंगे तो इनके ऊपर हम रिएक्शन कराएंगे X2 का। X2 का जब रिएक्शन कराएंगे तो X2 मतलब क्या होता है, Cl2, Br2, I2 और F2, इनका रिएक्शन कराएंगे दोस्तों। तो देखते हैं कैसे होता है। पहले हम इसको करेंगे, इसको, यह दोनों एक ही टाइप के नेचर शो करते हैं, इनका थोड़ा अलग होगा और इनका अलग होगा दोस्तों। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। अगर फ्रॉम एल्केन से, तो सिंपल एल्केन पहले लेते हैं, इसमें भी पहला कर देते हैं दोस्तों बाई सिंपल एल्केन। बाई सिंपल एल्केन की बात अगर कर दें तो दोस्तों, अगर सिंपल एल्केन में हम लेते हैं मीथेन, आपने लिया, और मीथेन पे चाहे आप रिएक्शन Cl2 का कराइए चाहे Br2 का कराइए दोस्तों। तो जब रिएक्शन आप कराते हैं इनका, तो यह रिएक्शन हाई सनलाइट की प्रेजेंस में होगा या हाई वोल्टेज में होगा, मतलब हाई टेम्परेचर इनको चाहिए, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट कह दीजिए या सनलाइट कह दीजिए, या कह दीजिए कि 520 केल्विन से 670 केल्विन का टेम्परेचर दे दीजिए इनको दोस्तों। तो होता क्या है, यह एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। चूंकि यहाँ मैं उस मैकेनिज्म को नहीं समझाऊंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म मुझे यहाँ नहीं समझाना है, रिएक्शन समझाना। एक H और एक Cl, HCl आपका बाहर चला जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, CH3Cl बचेगा दोस्तों। अब जो CH3Cl बचा है, एक क्लोरीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन।
चलो भैया क्लोरोमीथेन हो गया। अब रिएक्शन को दोबारा मैं आगे प्रोसीड कर दूं। अगर पुनः आप क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, पुनः टेम्परेचर आप लेंगे 520 केल्विन टू 670 केल्विन टेम्परेचर लेंगे दोस्तों, पुनः HCl बाहर जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा CH2Cl2। देख लो एक H और एक Cl यहाँ का बाहर गया, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH2Cl2 बनेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो में देखता रहूँ, वीडियो क्वालिटी मुझे देखना है, ज़रूरी है आप तक पहुँचाने के लिए। अब दोस्तों पुनः अगर Cl2 या Br2 जो भी आप समझे, हम Cl2 का दिखा रहे हैं, पुनः जब आप इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं दोस्तों 670 के और HCl बाहर जाता है, एक H और बाहर कर दिया आपने, तो यहाँ बचा CH बचा दोस्तों, एक H बाहर कर दिया लेकिन एक Cl और आपने जोड़ लिया। पुनः जब इनका रिएक्शन आप कराते हैं Cl2 के साथ, पुनः 520 केल्विन से लेकर के 670 केल्विन के बीच में, पुनः HCl को आप बाहर करते हैं दोस्तों और यह रिएक्शन बनता है CCl4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या प्रोडक्ट, यह मीथेन है, क्लोरीन का रिएक्शन कराया तो क्लोरोमीथेन बना दोस्तों। यहाँ क्या बना, 2 है तो डाई क्लोरोमीथेन बना, यहाँ क्या है 3 है तो ट्राई क्लोरोमीथेन बना, यहाँ 4 है तो दोस्तों टेट्रा क्लोरोमीथेन बना। वीडियो क्वालिटी भी मुझे देखनी पड़ रही है, चलिए ठीक है। यह टेट्रा क्लोरोमीथेन दोस्तों बन गया। यह हम लोग कहाँ से कराए थे, सिंपल एल्केन से कराए थे। चलो भैया सिंपल एल्केन हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा एल्केन को बढ़ाते हैं। सिंपल एल्केन मतलब बेसिक लेवल के जो एल्केन, जैसे मीथेन, इथेन, ये सब सिंपल एल्केन है। अब थोड़ा सिंपल एल्केन की बजाय अब मुझे सेकंड इसका कर देंगे, थोड़ा एल्केन हायर एल्केन लेते हैं। जैसे हायर एल्केन लेते हैं दोस्तों, अगर हम हायर एल्केन लेते हैं तो हायर एल्केन लेते हैं, जैसे मैंने प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी, तो आप प्रोपेन ले लिया, CH3, थोड़ा सा सिंपल से ज़्यादा CH2 CH3, हायर एल्केन, ब्यूटेन पेंटेन कुछ भी ले लीजिए। अब जब इनका रिएक्शन कराते हैं आप इनके साथ, हायर एल्केन का रिएक्शन कराते हैं तो यह मिक्सचर बनाते हैं आइसोमेरिक फॉर्म मतलब जो कंपाउंड बनेगा, जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, वह बहुत सारे आइसोमर दिखाएगा। जैसे कि अब देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक HCl बाहर गया तो HCl, अगर H को आप यहाँ से बाहर करते हो तो क्या बचेगा आपका, CH3 CH2 बचा, और यहाँ से एक H बाहर आपने कर दिया तो हो गया CH2 और इनका एक Cl हो गया, ये बन गया, ये कंपाउंड बन गया। प्लस मिक्सचर बनता है आइसोमेरिक फॉर्म। इस कंपाउंड को दूसरे आइसोमर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आइसोमर इसका बना लीजिए आप, CH, ये हो गया Cl, ये हो गया CH3, देख लीजिए आइसोमर गया, 3 3 6 1 7, 3 2 5 2 7, बाकी सब सही है। यह आइसोमेरिक फॉर्म, तो ये जो कंपाउंड बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेंगे वह आइसोमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपका ये जनरली तो ये बनता है, ये पीछे अभी आप पढ़े ही हैं, लेकिन जैसे हायर एल्केन करेंगे तो यह मिक्सचर बनाएंगे अपने ही आइसोमेरिक फॉर्म का। ये कंपाउंड अपना ही आइसोमर बनाया है, उसका मिक्सचर बनाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि यह कितना है, जैसे कभी कभी बुक्स में आप पढ़ेंगे कि यह 45% लिखा हुआ है और यह 55% लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों है, अगर आइसोमर है, इन्हीं का आइसोमर यह है, इनका आइसोमर यह है, तो ऐसा क्यों है कि यह ज़्यादा बनता है और यह कम बनता है, ये तो मिक्सचर इनका हो गया। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि कभी भी यहाँ नोट करके मैं आपको लिख दे रहा हूँ, नोट आप समझिएगा, कभी भी दोस्तों, कभी भी, ये देखिए यह प्राइमरी एल्केन है, देखिए यह प्राइमरी, ये ऊपर वाला आप जो भी देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या चीज़ है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है दोस्तों। और जो नीचे वाला आप यह देख रहे हैं, ये क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ क्लियर नोट का यहाँ पे पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि अगर टर्शियरी एल्केन है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी एल्केन से यह एल्काइल हैलाइड बन गया, ये प्राइमरी से बन गया। ये तो प्राइमरी था, लेकिन अब क्या, यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो एल्केन था, यहाँ प्राइमरी बना, ये सेकेंडरी बना। हमेशा ये याद रखिएगा, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर हैलोजन के लिए इज इन आर्डर, किस आर्डर में होता है दोस्तों, आसानी से कौन सा हाइड्रोजन हैलोजन के लिए निकाला जा सकता है,
तो टर्शियरी आसानी से निकाला जा सकता है, फिर सेकेंडरी निकाला जा सकता है, फिर प्राइमरी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ यह सेकेंडरी है और यह क्या है दोस्तों, प्राइमरी है। तो सेकेंडरी आसानी से निकलेगा तो ज़्यादा बनेगा, अब प्राइमरी कम निकलेगा आसानी से तो कम बनेगा। इसलिए हाइड्रोजन टर्सरी होता तो टर्सरी से और ज़्यादा बनता है, इसलिए टर्सरी में ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। दोस्तों थोड़ा वीडियो क्वालिटी में चेक कर रहा हूँ। दोस्तों कभी कभी कैमरे से फोकल लेंथ की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ब्लर करता भी होगा, कभी कभी नहीं करता होगा। तो दो रीजन है, एक तो कैमरे की फोकल लेंथ की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी कैमरे में हल्का हल्का वाइब्रेशन आता है या फ्लक्चुएशन आता है थ्रू एयर के द्वारा, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी चीज़ यह है कि जिस कमरे में आप पढ़ाते हो उसकी सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है आपका जो लाइट है उसके साथ। तो सनलाइट ज़्यादा पड़ने से और ज़्यादा क्लियर आता है। तो सनलाइट कभी कभी बादल आ जाने से बीच बीच में सनलाइट भी फ्लक्चुएट करता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा ब्लर आने की संभावना है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया हायर एल्केन का बनाया और इसका बनाया। ये किसके लिए मैंने बताया, क्लोरीन के लिए बताया दोस्तों। अभी हमको ये क्लोरीन ब्रोमीन दोनों के केस में यही होगा। अब आयोडीन एंड फ्लोरीन के लिए बताने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए ये मैंने क्लोरीन के लिए बताया, अब मैं बताने जा रहा हूँ आयोडीन के लिए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तीसरा कर देता हूँ फॉर आयोडीन। आयोडीन के लिए फ्रॉम क्या है, एल्केन से आप क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे दोस्तों। तो अब क्या बात होती है, देखो यहाँ आपने ले लिया सिंपल एल्केन ले लिया, जब इनका आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया तो रिएक्शन यहाँ रिवर्सिबल होता है दोस्तों। एक बहुत नई चीज़ आ गई, रिवर्सिबल क्यों होता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज फॉलो करते हैं दोस्तों। अब ये हो गया CH3I, ये तो आपका बनना ही था, आप इसीलिए मेहनत कर रहे थे, और दूसरा HI हो गया दोस्तों। यह रिवर्सिबल इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ HI बनता है। HI बनने से यह एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इसको रिड्यूस करके पुनः इसको मीथेन में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो HI एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करके पुनः इसको मीथेन में कन्वर्ट करता है। तो HI का इफेक्ट कम हो, आप चाहते हो कि रिएक्शन ऐसे केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए रिएक्शन, मतलब आपको इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, इसलिए HI के रिडक्शन को कम करने के लिए आपने क्या किया, इसको चूंकि यह स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका असर तब कम होगा जब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं। तो कुछ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, HMO3, यह सब कंसंट्रेटेड हैं दोस्तों, कंसंट्रेटेड HiO3, HiO4, KNNO4, K2Cr2O7, ये सब होते हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ हम HiO3 का रिएक्शन कराते हैं, HiO3 का रिएक्शन कराते हैं। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस में अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं। HiO3 का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा 3I2 अब प्लस 3H2O। मतलब अब आप क्या है कि यह रिएक्शन तो ऐसे था, इनके कारण यह वापस हो रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो इसलिए इस रिएक्शन में यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट या एज अ रिएक्शन एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में HiO3 रख दोगे। जैसे यहाँ HiO3 रखोगे यह कन्वर्ट होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3I2 प्लस 3H2O। इसलिए मैं इस रिएक्शन को अलग बना दिया हूँ, आप चाहो तो एक में दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये तो आयोडीन के केस में था। अब चौथा है फ्लोरीन के केस में पढ़ लेते हैं। तो यह हमारा हाइड्रोकार्बन में एल्केन का समाप्त होगा दोस्तों। अब आते हैं चौथा है फॉर फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के केस में पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, फ्रॉम एल्केन पढ़ते हैं दोस्तों। एल्केन से पढ़ेंगे, आप बनाएंगे क्या हम लोग, एल्काइल हैलाइड हमको बनाना है दोस्तों। तो कैसे बनाते हैं, देखो अब क्या है, फ्लोरीन है एक्चुअली दोस्तों। हाँ एक चीज़ और बता दूं, फ्लोरीन का रिएक्शन एल्केन से बहुत ही एक्सप्लोसिव एंड वायलेंस होता है दोस्तों। चलो ठीक है, कैमरा सही काम कर रहा है। तो फ्लोरीन का रिएक्शन एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट होता है दोस्तों। तो एक्सप्लोसिव एंड वायलेंट होने के कारण फ्लोरीन डायरेक्टली रिएक्शन एल्केन से नहीं करता है। तो फ्लोरीन डज नॉट डायरेक्टली रिएक्टेड विथ एल्केन। कुछ लोग कराते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इनके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब दोस्तों है इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है, अब इनडायरेक्ट मेथड यह कहता है दोस्तों
कि पहले आपने लिया यह, इनका रिएक्शन आपने करा दिया इनके साथ, जब इनके साथ करा दिया तो ये क्या बन गया, CH3Cl बन गया। चलो इसी तरह से आप एक और कर देते हैं, इनका ले लिया आपने C2H6 ले लिया, या Cl2 के साथ करा दिया तो ये बन गया CH3CH2Cl बन गया दोस्तों। यहाँ पे बाहर क्या चला गया, HCl बाहर चला गया, यहाँ भी देखिए HCl बाहर चला गया दोस्तों। ये तो होता है HNO के प्रेजेंस में, HNO के प्रेजेंस में होता है, ये तो पीछे बता चुका हूँ। अब जब ये प्रोडक्ट बन गया दोस्तों, एक चीज थोड़ा निकालो मैं, मेरे पास जगह बन जाए। इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली एल्केन से ना करके आप पहले कोई एल्काइल हैलाइड बनाते हो। अब यह एल्काइल हैलाइड में बन गया, बना दिया मैंने, CH3CH2Cl बन गया। अब इनका रिएक्शन आप Hg2F2 से, तो 2F है तो यहाँ 2 अमाउंट कर लो। अगर यही CH3CH2Cl है, इनका रिएक्शन AgF के साथ कराओगे तो 1 अमाउंट में ले लोगे। अब जब यह रिएक्शन बनता है दोस्तों तो क्या बनेगा, Hg2Cl2, Hg2 और Cl2 बाहर चला गया तो बचा क्या, बचा दोस्तों CH3CH2F, कितने अमाउंट में, 2 अमाउंट में हो गया। अगर इनके साथ कराएंगे रिएक्शन तो AgCl बाहर चला जाएगा तो बचेगा क्या, CH3CH2F बचेगा। देख लो इनके साथ, तो यह हमने लाया, ये कहाँ से आया, इनडायरेक्ट मेथड से आया। पहले हमने एल्केन पे किसी हैलोजन का रिएक्शन करा के इनडायरेक्ट बनाया और इस तरह से हमने किया। तो दोस्तों क्लोरीन का रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, तो इसका मतलब एक नोट बन करके यहाँ पे आता है, और नोट यह कहता है दोस्तों, फॉर एल्केन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन इज, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है दोस्तों, फिर आयोडीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फ्रॉम एल्केन पढ़ रहे थे, अब हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, गुड लक, थैंक यू।